जय माता दी। नवरात्रियां चल रही हैं और आप सभी के मन में भी कहीं ना कहीं यह आ रहा होगा कि नवरात्रि में कितने दिनों बाद हम माता रानी की पूजा, हवन, कन्या पूजन इत्यादि करें मासिक धर्म के। साथ ही अगर बीच में हमने कोई कार्य शुरू कर लिया है और बीच में सूतक पातक की जैसे जन्म, मृत्यु इत्यादि किसी परिवार में हो गई है या मासिक धर्म आ गया है, तो ऐसी स्थिति में हमें किस प्रकार अपने नवरात्रि व्रत को परिपूर्ण करना चाहिए, यही वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, नवरात्रियां बहुत विशेष अपने आप में शुद्धता के लिए भी जानी जाती है। ऐसे में घर की जो महिला होती है, कुल की द्योतक होती है, अगर वही मासिक धर्म से हो जाए तो ऐसे में व्रत के नियम, पूजा पाठ इत्यादि कहीं ना कहीं जो है ऐसा मन में आता है कि कैसे मैं इन फलों को प्राप्त करूं, मेरा परिवार इससे सुख प्राप्त करे। परंतु मासिक धर्म हो जाए तो शास्त्रों में लिखित है, वर्णित है कि महिला को जो है देवताओं के लिए स्पर्श नहीं करना चाहिए और किसी भी स्वरूप में भोजन, भोग इत्यादि नहीं बनाना चाहिए। ऐसे में मन में बहुत दुविधा हो जाती है कि हम सभी जो है अब हमने कार्य तो शुरू कर लिया है और आधे में ही, जैसे व्रत था और शाम को आज पीरियड आ गया, या बीच में हमने कोई दुर्गा सप्तशती पाठ, मंत्र जाप इत्यादि का नियम ले रखा है, तो वह भी आधा अधूरा न रह जाए, इस बारे में शंका हो जाती है। तो शास्त्रों में जो लिखित वर्णित बातें हैं वही आपसे कहूँगी कि आप सभी जो है मासिक धर्म में भगवान जी को स्पर्श करने से बचे। साथ ही जो दैविक मंदिर इत्यादि हमारा होता है, किसी भी मंदिर इत्यादि में या घर के मंदिर में देवी देवताओं के लिए भोग प्रसाद इत्यादि भी आपको नहीं बनाना चाहिए। देवताओं को स्पर्श करने से भी स्वयं को रोकना चाहिए, यह सही नहीं माना जाता, यह दोष उत्पन्न करने वाला कार्य होता है। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर ऐसा आपके मन में है कि मुझे मासिक धर्म आ जाएगा इस बीच में, तो आपको व्रत इत्यादि शुरू करने से स्वयं को रोकना चाहिए, नहीं करने चाहिए इन दिनों व्रत। अब सवाल आता है कि मासिक धर्म में अगर हम कितने दिन बाद यह जो नवरात्रि है इनका पूजन करें। शास्त्रों में तो लिखित है, वर्णित है कि 4 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 5वें दिन से जो है माता रानी की पूजा हम कर सकते हैं, परंतु क्षेत्र के अनुसार अलग मान्यताएं होती हैं। कई क्षेत्रों में कहा जाता है कि 6 दिन के बाद माता रानी की पूजा करनी चाहिए, कई क्षेत्रों में कहा जाता है 7 दिन में माता रानी की पूजा करनी चाहिए। यह सभी का शरीर अलग अलग होता है। रक्तस्राव इत्यादि हो रहा हो तो आप सभी 6 दिन से शुरू करें माता की पूजा। अगर रक्तस्राव हो रहा हो तो 7वें दिन से पूजा करें। अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा हो तो 5वें दिन से भी आप पूजा करने योग्य हैं। कुल मिलाकर शरीर की बात है कि कौन किस स्वरूप में शुद्ध है। तो ऐसी स्थिति में अगर रक्तस्राव नहीं हो रहा हो तो बाल धोकर पूरी अच्छी तरह से साफ सुथरा होकर आप 5वें दिन से भी पूजा कर सकती हैं, 6ठे दिन से भी पूजा कर सकती हैं। ठीक है जी। 7वें दिन से तो सभी भक्तजन करते ही हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मासिक धर्म के 5वें दिन से आप जो है नवरात्रि की पूजा कर सकती हैं, मन में कोई शंका नहीं लाएं, परंतु बाल इत्यादि धोकर साफ स्वच्छ आपको हो जाना है। रक्तस्राव इत्यादि ना हो रहा हो, इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी पूजा आराधना संपन्न कीजिएगा। ठीक है जी। यह बात हो गई कितने दिनों बाद हमें पूजा करनी चाहिए। अब प्रश्न आता है कि हमने कोई नियम ले रखा है, अखंड ज्योत और माता की स्थापना, ज्वारे कलश स्थापना कर रखी है, तो इस बीच में हमारे घर पर सूतक पातक या मासिक धर्म की स्थिति हो जाती है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो शास्त्र प्रमाणिक तो यही जानकारी मिलती है कि आप सभी को देव कार्यों से जो है अलग हो जाना चाहिए, अर्थात उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप सभी जो है कैसे इस पूजा को परिपूर्ण करें। तो ऐसे में पूर्ण रूप से यह शास्त्र वर्णित जानकारी है और हर तरफ यही माना जाता है कि आप सभी को अपने घर के जो बच्चे हैं या घर के, आपको व्रत छोड़ना नहीं है, आप व्रत करते रहें। जो नियम लेते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ, मंत्र जाप इत्यादि श्रवण करने का, वह आप माला को स्पर्श न करते हुए, जैसे मंत्र जाप की माला होती है, सिर्फ अपनी उंगलियों की मदद से आप मंत्रों का जाप भी कर सकती हैं। मानसिक पूजा आप कर रही हैं, बहुत श्रेष्ठ है। साथ ही दुर्गा सप्तशती को आपको स्पर्श नहीं करना है, किताब को, सिर्फ आप डिजिटल, आजकल तो माध्यम है कि मोबाइल इत्यादि में दुर्गा सप्तशती पाठ श्रवण कर सकती हैं, टीवी के माध्यम से सुन सकती हैं। इसका प्रतिफल आपको परिपूर्ण रूप से मिलेगा। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ करें, वस्त्र पहने और आप मानसिक पूजा, माता रानी को जिस तरह से आप पूजा करती हैं, मन में वह भाव लाएं कि वह मैं वही कर रही हूँ, तो आपको जो है प्रत्यक्ष पूजा का इससे पूर्ण लाभ मिलेगा। परंतु जो आपके घर में जो आपने देवी माँ की स्थापना, कलश, जो भी अपने कार्य कर रखे हैं, जो माँ को भोग आप लगाती हैं, नियम लेती हैं, वह आपके पति परिपूर्ण कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माँ है, वह जिस भी स्वरूप में आप जानती हैं, यह दैवी कार्य है,
और आपको मासिक धर्म है, आप जिस स्वरूप में माँ को पूजेंगी, जिस तरह से माँ को समर्पित करेंगी सभी चीज़ें, उसी समर्पित की वह चीज़ों को ग्रहण कर लेंगी। तो अपने घर के जो बच्चे हैं उनसे कहें कि अखंड ज्योत है तो उसे इस स्वरूप में संभालें, या घर पर अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी मदद लेंगे तो कोई भी माँ के काम में मना नहीं करेगा। देवरानी जेठानी या कोई ना कोई किसी पुरोहित को आप सभी बुलाकर कह सकते हैं कि हमारे घर में यह समस्या आ चुकी है, आप कृपया रोज भोग लगा जाएं माँ के आगे और ज्योत को संभाल जाएं और मंदिर की जो है पूर्ण रूप से देखभाल कर जाएं, तो वह जरूर से आपकी मदद करेंगे। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। आप सभी अन्य लोगों की मदद से अपनी नवरात्रि पूजा संपन्न करें। साथ के साथ आप सभी सूतक पातक की स्थिति हो गई है, जैसे जन्म मृत्यु और कोई नियम ले लिया है, तो आप जो है सूतक पातक वाले व्यक्ति के घर पर जाएंगे ही नहीं किसी भी स्वरूप में। उन्हें साफ स्पष्ट तौर पर कह दीजिए कि मैंने नवरात्रि के व्रत का नियम ले रखा है और मैं इसे परिपूर्ण करूंगी। तो आप सभी अपने घर पर पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने नियम ले लिया है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है जी। तो यह बात हो गई। अब आप कन्या पूजन कैसे करेंगे, तो 5वें दिन से 6ठे दिन से आप कन्या पूजन कर सकती हैं। कोई ऐसी स्थिति है कि आप सभी ठीक उसी दिन नवरात्रि के दिन ही जब कन्या पूजन का नियम है मासिक धर्म से हो गई हैं, तो वही बात यहाँ पर लागू होती है। आप अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने घर के कोई भी सदस्य जो है आते हैं उनसे माता रानी को आवश्यक रूप से भोग लगवाकर कन्याओं का पूजन करवा सकती हैं, या जब आप मासिक धर्म से निवृत्त हो जाएं तब भी आप सभी जो है कन्या पूजन कर सकती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई चिंता नहीं, माँ को जैसा देंगे, जिस स्वरूप में भोग देंगे वह उसी स्वरूप में उसे स्वीकार करेंगी। कष्ट पीड़ा संकट है, माँ ने ही यह चीज़ें दी है, मातृत्व सुख इससे प्राप्त होता है। तो मन में किसी तरह की कोई शंका न लाएं, जैसा है जिस स्वरूप में है, जिस तरह से आपसे निभता है उस स्वरूप में आप निभाने का प्रयत्न करें। कोई मन में ऐसी शंका नहीं हो कि यह कैसे होगा, किस स्वरूप में होगा। मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, सबसे मदद लेकर अपनी पूजा पाठ के कार्य को संपन्न करें। और कहीं ना कहीं माता रानी इसके लिए किसी न किसी व्यक्ति को स्वयं निर्धारित करती हैं कि यह आएगा और घर पर भोग लगाएगा। बस आप कहें कि माँ के लिए यह कार्य करें, सभी कर देंगे। बड़े विस्तृत स्वरूप में नहीं हो पाता है, संक्षिप्त स्वरूप में आप माँ को जो घर में है रूखा सूखा जिस स्वरूप में है माँ को भोग लगवाइए और दीपक लगवा दीजिएगा। रोज जल इत्यादि का वो जो बदलाव होता है या जिस स्वरूप में आप करते हैं वह भी आप करते हैं तो अत्यधिक शुभ ही शुभ है, अत्यधिक उचित ही उचित है। तो आप सभी इस विधान से अपने 9 दिनों को पूर्ण करें और मन में किसी तरह की शंका न लाएं। किसी भी देवालय, किसी भी मंदिर इत्यादि में भी स्वयं को जाने से रोके जी, ठीक है। साथ ही यह चीज़ें क्षेत्र के अनुसार भी बदलती है। कई क्षेत्रों में कहा जाता है कि माँ के मंदिर में 7 दिन बाद ही जाना चाहिए, कई क्षेत्रों में कहा जाता है 8 दिन बाद जाएं, किसी क्षेत्र में कहा जाता है जो है 6 दिन बाद जाएं। परंतु जो शास्त्रों में लिखित बातें हैं वह स्पष्ट तौर पर यही लिखी गई है कि 5वें दिन से 4 दिन पूर्ण हो जाए। 5वें दिन से अगर महिला साफ सुथरी हो गई है तो वह जो है मंदिर जा सकती है, पूजा पाठ कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है।